किडनी पर बंदूक के कुंदा से मारा गया है। गोल्डन दास को हाँ, कुंदा मारा गया है। उनकी किडनी पर बंदूक के कुंदा से मारा गया है। दोनों हाथ जान से मारने का प्रयास बिल्कुल। अरे गोल्डन दास को बिल्कुल प्लानिंग ये थी किसी तरीके से वो खत्म हो जाए। वो तो गोल्डन दास साहसी उतना लड़का है कि अभी तक इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी जिंदा है और उसी तरीके से तेवर में आदमी बोल रहा है। अन्यथा गोल्डन दास के सर में भी चोट आई हुई है और छाती में भी बता रहे थे, बहुत सारे लोग मिलने गए थे, बता रहे थे कि छाती में भी उनकी जो है पेन कर रहा है और पैर में भी जो है फ्रैक्चर आया हुआ है, सही से वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए गोल्डन दास को बिल्कुल ये प्लानिंग हो गया था कि नहीं, गोल्डन दास को किसी तरीके से खत्म कर देना है, जान ले लेना है। हाँ, जान ले लेना है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कास्टिज्म गोल्डन दास के साथ हुआ है। जाति करके उनके जाति का जो जाति है, समार जाति, उसको कह के पीटा गया है और गोल्डन दास के कितने बेरहमी तरीका से मारा गया, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि घटना के 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्रैक्चर जो है ठीक नहीं हुआ है। गोल्डन दास ने माफी मांगा, लेकिन गोल्डन दास के माफीनामा पर गोल्डन दास का तेवर वाला जो वीडियो है वो भारी पड़ गया और गोल्डन दास ने साबित कर दिया है कि ना झुका है और ना झुकेगा, ना टूटा है ना टूटेगा। और 4-5 पुलिस वाले थे और हाथ में हथकड़ी भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्डन दास ने कहा ना कि है औकात मनु कुमार के, जो पारू के थाना अध्यक्ष तो हैं, तो हमें अकेले पकड़ कर दिखलाएं और हमें माफी मांग कर दिखलाएं, तो हम जाने। आज गोल्डन दास का बहस है, बहस में गोल्डन दास का ही पक्ष जो है दिख रहा है और गोल्डन दास के खिलाफ में अभी तक पुलिस ने एक भी ऐसा एविडेंस नहीं इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, जिससे साबित हो जाए कि गोल्डन दास जो है मुजफ्फरपुर उपा हत्याकांड में दोषी हैं। देखिए गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं पूरे देश के लोग जानते हैं। जहाँ कहीं भी जुर्म जाती होती है वहाँ पर गोल्डन दास जो है जाते हैं। थाना में प्रॉब्लम होता है थाना में मारते हैं, जहाँ ब्लॉक में प्रॉब्लम होता है तो ब्लॉक में जो है ताला मारने का काम करते हैं। मतलब जहाँ जख्म वहाँ पर इलाज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे। और गोल्डन दास, बताइए, जो आरोपी है वो लोग घर में घुसा, हाँ घुसा, तो अपहरण का केस आपने क्यों नहीं लगाया? आप मूर्ख हैं क्या? इतना ही बात बोलते हैं गोल्डन दास, तब तक दूर से फायरिंग होती है। कौन फायरिंग करता है, यही मैं सुनने जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कई सारे जो अगल बगल में यादव समुदाय का घर था, उसके घर को भी तोड़फोड़ कर दिया गया था। ये कौन लोग तोड़फोड़ कर दिए? देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं, जहां गोल्डन दास पिछले 45 दिनों से जेलों में बंद है। जो भी अपडेट्स आते हैं, तमाम खबरें आपको सबसे पहले जनतंत्र खबर पे दिखता है। नरेंद्र बसंत जी युवा तेज तर्रार पत्रकार है, आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है कि ये लोग मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं। तमाम बातों पे जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका, और क्या अपडेट है गोल्डन दास के केस में? देखिए, गोल्डन दास के जो केस है, जो उनके वकील हैं वो तमाम उनके केसों को देख रहे हैं और गोल्डन दास की जो है बहस चल रही है और आज गोल्डन दास का बहस है। बहस में गोल्डन दास का ही पक्ष जो है दिख रहा है और गोल्डन दास के खिलाफ में अभी तक पुलिस ने एक भी ऐसा एविडेंस नहीं इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, जिससे साबित हो जाए कि गोल्डन दास जो है मुजफ्फरपुर उपा हत्याकांड में दोषी हैं। गोल्डन दास को जिस तरीके से उग्र भाषण का जो है आरोप लगा कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया, जिसके बाद इनके समर्थक जो है गांव में घुसे और तोड़फोड़ करने लगे, लेकिन गोल्डन दास का एक ऐसा कोई भी छोटा भी क्लिप गोल्डन दास का पुलिस ने नहीं दिखा पाई है, जिससे साबित हो जाए कि गोल्डन दास ने वाकई में उग्र भाषण दिया था। मौके पे वहां मौजूद थे, आप पे खबरें भी चली आपके चैनल पे। क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन? आंखों देखा, क्या बताना हुआ था कि देखिए, गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं पूरे देश के लोग जानते हैं। जहाँ कहीं भी जुर्म जाती होती है वहाँ पर गोल्डन दास जो है जाते हैं। थाना में प्रॉब्लम होता है थाना में मारते हैं, जहाँ ब्लॉक में प्रॉब्लम होता है तो ब्लॉक में जो है ताला मारने का काम करते हैं। मतलब जहाँ जख्म वहाँ पर इलाज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे। और गोल्डन दास की खासियत ये थी कि गोल्डन दास थाना में जाते थे तो बता कर नहीं जाते थे, ऐलान करके नहीं जाते थे। लेकिन मुजफ्फरपुर उपा हत्याकांड में जब 1 सप्ताह से भी अधिक दिन बीत गया और मुजफ्फरपुर उपा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था संजय यादव, उसको पकड़ा नहीं जा सका था, तो गोल्डन दास का जो समर्थक है उनसे मांग किए कि नहीं भैया आप आइएगा तो यहाँ पर जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा। और गोल्डन दास पहली बार 18 अगस्त को ऐलान करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर में, हाँ, बहन रूपा को जो है न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। और बजाबता उन्होंने लाइव में भी इस बात को जो है जिक्र किया। और जब गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया तो गोल्डन दास का जिस तरीके से क्रेज है, गोल्डन दास को देखने के लिए उनका क्या कहें, मतलब सड़कों पर हजारों की जो है लाखों लोगों की, एक तरीके से कहें तो कम नहीं होगा, उम्मीद से अधिक जो है गोल्डन दास के जो है देखने के लिए तमाम लोग उमड़े। गोल्डन दास का जिस तरीके से क्रेज है, सभी लोग गोल्डन दास से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन दास जो है अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचते हैं, रूपा के घर पर पहुंचते हैं और जाके उसकी माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद उसको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द जो है आरोपी पकड़ा जाएगा। और जब गोल्डन दास पीड़िता के माँ से बाहर मिलकर निकलते हैं तो गोल्डन दास के जो समर्थक थे वो गोल्डन दास को भाषण सुनने के लिए बिल्कुल बेताब थे, क्योंकि गोल्डन दास का जिस तरीके से पुलिस प्रशासन से जो डिबेट होता है, जो बहस होता है, ये
तमाम जो लोग 36 का आंकड़ा जो है। 36 का आंकड़ा ये पसंद आता है, बहस जो है लोगों को पसंद आता है। तो गोल्डन दास से सभी समर्थक कहने लगे कि भैया आप पुलिस की रिलाई करिए, पुलिस की रिलाई करिए। तो गोल्डन दास जब जो रूपा का घर था उसे गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, समर्थकों की भीड़ देखती है तो गोल्डन दास जो है बोलना शुरू करते हैं। और जब बोलना शुरू करते हैं तो गोल्डन दास का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, तो बोले कि 2 कुर्सी लाइए। उस कुर्सी पर गोल्डन दास खड़े हो गए ताकि जो बोले तो उनका चेहरा अपने समर्थकों को दिखाई दे। गोल्डन दास पहला लाइन बोले कि देखिए हमें न्याय जो है पुलिस प्रशासन से मिलेगा, इसलिए कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, पुलिस से जो है बैलेंस बनाकर हम लोग को चलना है क्योंकि हमें न्याय पुलिस से मिलेगी। और अब जो है हम पूछेंगे जो थाना अध्यक्ष हैं जो मनु कुमार है, इनसे पूछेंगे कि इस मामले में क्या हुआ है। उसके बाद पूछते हैं कि ये बताइए जो आरोपी है वो लोग घर में घुसा, हाँ घुसा, तो अपहरण का केस आपने क्यों नहीं लगाया? आप मूर्ख हैं क्या? इतना ही बात बोलते हैं गोल्डन दास, तब तक दूर से फायरिंग होती है। कौन फायरिंग करता है यही मैं सुनने जानने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो सबने देखी, जब गोल्डन दास पुलिस से बातचीत कर रहा है, कोई उकसाने वाला बयान नहीं आया है, अब फायरिंग शुरू हो गई भाई। कैसे फायरिंग हुई, कौन शुरू कर दिया अचानक? दूरी पर जो है यादव लोगों के द्वारा जो है फायरिंग हुई, ठीक ना? आप लोग वहाँ थे? हम लोग वहाँ पर, हाँ, वहाँ के जो ग्रामीण थे गोल्डन दास के समर्थक फायरिंग किए थे? नहीं, गोल्डन दास के समर्थक नहीं फायर किए थे। जो वहाँ पर कुछ दूर पर जो तमाम लोग थे, हम लोग भी पूछे कि कौन लोग है जो फायरिंग कर रहा है, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे बताए कि यादव लोग है फायरिंग कर रहा है। और इस तरह से पूरे माहौल को प्लानिंग में था क्या? हाँ, पहले से प्लानिंग तभी तो फायरिंग हुआ। और जब फायरिंग हुआ तब जो है एक भगदड़ मची और ये तमाम आरोप गोल्डन दास के ऊपर मढ़ दिया गया पुलिस के द्वारा कि गोल्डन दास की वजह से सब कुछ हुआ। जबकि जो पारू के थाना अध्यक्ष मनु कुमार हैं, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब ये घटना हो रही थी, जब उधर से फायरिंग हुआ तो जो गोल्डन दास थे मनु कुमार से बोले पारू के थाना अध्यक्ष से कि देखिए सर दूर पर फायरिंग उससे रुकवाइए। वो बोले कि ठीक है रुकवाता हूँ और रुकवाते उससे पहले जो है पूरा माहौल एकदम बिल्कुल बिगड़ गया। हाँ, पैनिक माहौल हो गया। तस्वीर आई उससे पहले कि कई सारे, चूंकि देखिए मैं एक मानना है, परसेप्शन ये है, क्रिमिनल्स होते हैं उसकी कोई जात नहीं होती है। यदि उस आरोपी के पक्ष में उसका समाज खड़ा हो जाता है तब उसे जातिवाद कहते हैं, लेकिन आरोपी के पक्ष में यदि उसका समाज खड़ा नहीं होता है और प्रीत के साथ खड़ा हो जाता है तो उसको आप जातिवाद तो नहीं कह सकते हैं। जातिवाद, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा तस्वीरें जो और चैनलों पे दिखाई जा रही थी कि कई सारे जो अगल बगल में यादव समुदाय का घर था उसके घर को भी तोड़फोड़ कर दिया गया था। ये कौन लोग तोड़फोड़ कर दिए? देखिए ये जो तोड़फोड़ है जितना दिखाया गया वह इतना है नहीं। गोल्डन दास के जो समर्थक घुसे थे, मेरे पास उसके पास वीडियो क्लिप है, मैं ये से लेकर जेड तक। गोल्डन दास जब पारू के जो पीड़िता घर पर जाते हैं वहां तक और गोल्डन दास के ऊपर लाठीचार्ज कर उनकी गिरफ्तारी होती है तब तक मेरा कैमरा ऑन था और कैमरा में उन तमाम चीजों को मैंने रिकॉर्ड करने का काम किया है जो गोल्डन दास पर आरोप लग रहा है, कितना दोषी है, कितना सही है, कितना गलत है। ये जो आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ हुआ है, देखिए ये बात सच है कि गोल्डन दास को देखने के लिए सभी लोगों की भीड़ आई थी और सबके हाथों में नीला झंडा और नीला गमछी थी। लेकिन उसी भीड़ में 4-5 की संख्या में असामाजिक तत्व घुसे थे जिनके हाथ में नीला झंडा तो था, पगड़ी भी नीले रंग की थी, लेकिन वो आदमी और समर्थक गोल्डन दास के नहीं थे, वो विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग नीले गमछी की आड़ में घुसे और तोड़फोड़ करने, जिसका आरोप जो है लगा कि नहीं गोल्डन दास ने कराया है। तो गोल्डन दास को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, उनको सजा होनी चाहिए जिसने तोड़फोड़ किया। गोल्डन दास पे सारा आरोप मढ़ दिया गया है। बिल्कुल, तो वही ना कहें कि पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखे होंगे कि वीडियो खुद जो है पुलिस जो है देख रहे हैं कि गाड़ी के शीशे पर मारकर तोड़ रही है, तो पहला तो कार्रवाई पुलिस के ऊपर होना चाहिए। गोल्डन दास की एक तस्वीर आई कोर्ट में पेशी के दौरान, उनका हाथ टूटा हुआ था और उन्होंने कहा कि मनु कुमार जो भूमिहार जाति से आता है, मैं रविदास समाज से हूँ, जाति सूचक शब्द देके गाली गलौज करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, हाँ हाथ तोड़ता है। हाँ, तो सही बात है। गोल्डन दास के साथ जो प्रकरण हुआ तो उसने उसको बयां किया है और निश्चित तौर पर कास्टिज्म गोल्डन दास के साथ हुआ है। जाति करके उनके जाति का जो जाति है चमार जाति उसको कहा कि पीटा गया है और गोल्डन दास के कितने बेरहमी तरीका से मारा गया इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि घटना के 1.5 महीना हो चुका है लेकिन अभी भी फ्रैक्चर जो है ठीक नहीं हुआ है। बहुत पीटा गया। गोल्डन बातचीत हुई चूंकि बाहर निकले थे तो आप शायद आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देखिए गोल्डन दास के जो वकील हैं, गोल्डन दास के वकील हैं, उनका कहना ये है कि मेडिकल रिपोर्ट देखे, उनका कहना है कि किडनी पर बंदूक के कुंदा से मारा गया है। गोल्डन दास को? हाँ, कुंदा मारा गया है, उनकी किडनी पर बंदूक के कुंदा से मारा गया है। किडनी पे मारा गया? हाँ, किडनी पे मारा गया है। उसके अलावा दोनों हाथ जान से मारने का प्रयास। बिल्कुल, अरे गोल्डन दास को बिल्कुल प्लानिंग ये थी किसी तरीके से वो खत्म हो जाए। वो तो गोल्डन दास साहसी उतना लड़का है कि अभी तक इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी जिंदा है और उसी तरीके से तेवर में आदमी बोल रहा है। अन्यथा गोल्डन दास के सर में भी चोट आई हुई है और छाती में भी बता रहे थे, बहुत सारे लोग मिलने गए थे, बता रहे थे कि छाती में भी उनकी जो है पेन कर रहा है और पैर में भी जो है फ्रैक्चर आया हुआ है, सही से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है।
इसलिए गोल्डन दास को बिल्कुल ये प्लानिंग हो गया था कि नहीं, गोल्डन दास को किसी तरीके से खत्म कर देना है, जान ले लेना है। हाँ, जान ले लेना है। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। देखिए, गोल्डन दास ने माफी मांगा, सभी लोग देखे इसका वीडियो, लेकिन गोल्डन दास के माफीनामा पर गोल्डन दास का तेवर वाला जो वीडियो है वो भारी पड़ गया, और गोल्डन दास ने साबित कर दिया है कि ना झुका है और ना झुकेगा, ना टूटा है ना टूटेगा। और गोल्डन दास का जो ऐठन और जो तेवर पहले था, देखे ना, 4-5 पुलिस वाले थे और हाथ में हथकड़ी भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्डन दास ने कहा ना कि है औकात मनु कुमार के, जो पारू के थाना अध्यक्ष तो हैं, तो हमें अकेले पकड़ कर दिखलाएं और हमें माफी मांग कर दिखलाएं, तब हम जाने। तो यही वो सादगी और जो गोल्डन दास का तरीका है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा गोल्डन दास को कि हौसला तनिक भी कम नहीं हुआ है। और जो लोग कहते थे कि गोल्डन दास के माफी मांगने की वजह से गोल्डन दास का सामाजिक करियर और राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्डन दास ने जेल में जाकर जिस तरीके से क्रेज बढ़ा है, मतलब कहा नहीं जा सकता। कदम पीछे लिया है, बाउंस बैक करेगा। अरे भाई, क्रेज कितना बड़ा है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्डन दास के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील उतर जाते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि इसको कहेंगे। आज तक कोई बिहार का कोई जो है, शंभू सर बोलते हैं लगातार, हाँ, शंभू सिंह जी भी आवाज उठाए, महमूद प्राचा हो गए, भानु प्रताप हो गए, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास के समर्थन में जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज उठाने का काम किया, और पूरे देश के लोगों के दिल में जगह गोल्डन दास बना लिए। ये गर्व हुआ कि दिल्ली में आवाजें उठी। पटना जो कर्म भूमि है गोल्डन दास का, यहाँ संगठनों ने साथ नहीं दिया क्या? क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि जो सवर्ण समाज है उसका जब आरोपी होता है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। मनीष कश्यप के समर्थन में पूरा बिहार बंद कर दिया गया था, है ना। आप इंद्र बेगवाल के देख लीजिए, उसके वो आरोपी के समर्थन में उसका समाज खड़ा हो गया। हाथरस में जो घटना हुई उसके समर्थन में, जो आरोपी है उसके समर्थन में उसका समाज खड़ा हो गया। लेकिन हम अपने जो आरोपी हैं हम उनके समर्थन में खड़ा नहीं हो पाते हैं, नहीं तो जबकि अपराध तो सिद्ध हुआ नहीं है। देखिए, हाँ, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। और हाँ, बात कि जैसे उन लोगों के मनीष कश्यप में साबित भी हो गया था कि मनीष कश्यप गलत है, फिर भी जो है उस पर आरोप लगा और उसके समर्थन में समाज खड़ा था। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि देखिए, जिस तरीके से गोल्डन दास के साथ हुआ है, पूरा बहुजन समाज देखा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज गोल्डन दास के समर्थन में उतर रहा है, और बहुत जल्द पूरे बिहार को बंद करने का काम किया जाएगा। और ये 2-3 दिन के अंदर जो है आपको डेट जनतंत्र पर मिल जाएगी, अपडेट की, कब जो है पूरे बिहार के लोग, क्योंकि देखिए गोल्डन दास के समर्थन में आज लगभग कहें कि बहुजन विचारधारा के जितने भी सारे संगठन हैं उनके समर्थन में उतर गए हैं, और बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर तिथि का ऐलान हो जाएगा। चलिए, एक बड़ा अपडेट इन्होंने बताया कि गोल्डन दास के समर्थन में पूरा बिहार अब मोबिलाइज हो रहा है। हालांकि पूरे देश में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजनों की आइडियोलॉजी को समझने वाले लोग हैं, उनके हक हित की बात करते हैं, वो गोल्डन दास के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिहार में भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, अपडेट देंगे। जनतंत्र खबर पे आपको मिलेगी पूरी बातचीत पे। प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।